परमात्मा की कृपा से उज्जैन में सत्य आश्रम की स्थापना हुई है। और यह सत्य आश्रम की स्थापना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है सिर्फ लोगों को उस परमात्मा से कनेक्ट करना, उस परमात्मा से जोड़ना जिसे वो मंदिरों में खोज रहे हैं, जिसे वो मस्जिदों में खोज रहे हैं, जिसे वो चर्च में खोज रहे हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कि परमात्मा वहां निवास नहीं कर रहा जहां वो खोज रहे हैं। परमात्मा वहां निवास कर रहा है जहां एक्चुअली वो खोज ही नहीं पा रहे। सत्य आश्रम की स्थापना लोगों को सच दिखाने के लिए हुई। ये सत्य आश्रम की स्थापना अगर आप कहेंगे कि सचिन सर इसे आपने अपने निजी हित के लिए शुरू किया है या निजी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया है, तो मैं आपको बता दूं किसी को मजा नहीं आता कि वो अपने जीवन में ऐसा कोई काम करे। पर अगर कोई व्यक्ति अपने दैनिक जिम्मेदारियों को निभा करके, अपना दैनिक फर्ज निभा करके, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा करके भी अगर इस तरह से आप सबकी सेवा में बैठा है तो शायद उसमें उसका कोई निजी हित नहीं है। शायद परमात्मा चाहता है कि उसके माध्यम से ऐसे काम हो। आप इस सत्य आश्रम में आकर अपनी हर उस परेशानी का सॉल्यूशन, हल ले सकते हैं जिस परेशानियों को आप हर जगह बता चुके हैं लेकिन आपको उपाय नहीं मिला। इन्होंने पूछा माया क्या है? माया हर वो चीज है जो आपको दिख रही है। माया एक भ्रम है, माया एक उलझन है, माया एक आंखों का धोखा है, माया एक वो चीज है जो आपको सच दिखेगी लेकिन वो सब झूठ है। इस दुनिया में आप आंखों से जो जो देख रहे हैं, जो जो आपको सच लग रहा है, वो सब माया। किसने बनाई ये मायावी दुनिया? ये मायावी दुनिया हम जैसे लोगों ने नहीं, ये तो उस परमात्मा ने बनाई है। परमात्मा ने मायावी दुनिया बनाई है, भ्रम की दुनिया बनाई है, झूठ की दुनिया बनाई है, एक धोखे की दुनिया बनाई है जिसमें हर व्यक्ति को लग रहा है कि वो सच है, या उसे लगता है कि मैं सच को देख रहा हूं, मैं सच को बोल रहा हूं। सब झूठ है। अगर तुम्हें लगेगा कि मैं पुरुष हूं तो यह भी एक भ्रम है। तुम्हें लगेगा कि मैं एक महिला हूं, यह भी एक भ्रम है। तुम्हें लगेगा कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, यह भी एक भ्रम है। तुम्हें लगेगा कि ये घर मेरा है, यह भी एक भ्रम है। तुम्हें लगेगा कि ये गाड़ी मेरी है, यह भी एक भ्रम है। तुम्हें लगेगा कि अगर मैं अमीर हूं, करोड़पति हूं, तो यह भी एक भ्रम है। तुम्हें लगेगा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, यह भी एक भ्रम है। तुम्हें लगेगा कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मर गया, वो भी एक भ्रम है। तुम्हें लगेगा कोई व्यक्ति बीमारी से मर गया, वो भी एक भ्रम है। तुम बताओ सच क्या है फिर? सब तो भ्रम है। साधारण लोग उस भ्रम से बाहर नहीं आ पाएंगे, उस माया से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये माया हम जैसे लोगों ने नहीं, वो उस परमात्मा ने बना रखी है। तो प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा को ऐसी माया की दुनिया बनाने की जरूरत ही क्यों थी? फिर क्यों थी? क्यों लोगों को उलझा के रखा है? क्यों लोगों को धोखे में रखा है परमात्मा ने? सच क्यों नहीं बताता? तो परमात्मा अपने सच्चे भक्त की पहचान कैसे करेगा? अगर वो सबको सच बता देगा तो पहचान कैसे होगी कि मेरा सच्चा भक्त कौन है? तो भगवान ने माया की दुनिया क्यों रची है? भगवान ने माया की दुनिया रची है ताकि सब भ्रम में रहे, सब धोखे में रहे, सब उलझन में रहे। लेकिन जो मुझ ईश्वर को समझ जाएगा कि मैं सच्चा स्वरूप क्या है, वो मेरा परम भक्त उस माया से खुद बाहर आएगा। और जो जो व्यक्ति इस माया की दुनिया से बाहर आ जाएगा
मैं ईश्वर उसके शरीर में वास करूंगा। मेरा परमात्मा कहता है, जो भी व्यक्ति इस माया की दुनिया से बाहर आएगा, मैं खुद उसके शरीर में वास करने लगूंगा। और जहां मैं खुद वास करने लगूं, उसकी रक्षा स्वयं मैं खुद करता हूं। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी उसकी। माया क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं। इधर आओ। मैं आपको आज माया समझाता हूं। कौन कौन जानना चाहता है माया क्या है? सुने। एक मिट्ठू है, मिट्ठू का जोड़ा है। उसने 5 या 6 मान लीजिए अंडे दिए, और जब मिट्ठू के जोड़े ने 5 अंडे दिए, उस अंडों में से मिट्ठू के चूजे बाहर निकले। मिट्ठू के चूजे बाहर निकले तो एक मिट्ठू को, जब वो अंडे से बाहर निकला, तो उस मिट्ठू को पकड़ के उसको बाहर ले गए, कमरे में ले गए, और उसके ऊपर काला कलर कर दिया। मिट्ठू के ऊपर क्या कर दिया? काला कलर। कब किया? जब वो अंडे से बाहर निकला तभी उसके ऊपर काला कलर कर दिया। अब आप बताइए, जो मिट्ठू बचपने से पैदा हुआ अंडे से बाहर निकला है, उसका प्राकृतिक कलर कौन सा है? हरा। जब वो जन्म लिया तो प्राकृतिक रंग कौन सा है? हरा। लेकिन अगर सोचो, अगर उसको अंडे से बाहर निकलकर उसके ऊपर काला कलर कर दे, उसकी चोंच पे काला कलर कर दे, और उसको बचपने से ही सिखाया जाए, बोलो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो बताओ, वो तो अंडे से बाहर निकला है, उसको तो जो सिखाओगे वो सीखेगा। तो मिट्ठू जब बचपने में पैदा हुआ, किसी ने पकड़ के काला कलर कर दिया, और बचपने से उसको काहे 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 करना सिखा रहे। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल तक, 7 साल तक उसको काय काय करना सिखाया। तो मिट्ठू तो बच्चा था ना, उसने तो जैसा सिखाया वैसा सीख गया। जब वो मिट्ठू बड़ा हुआ तो उसने तो देखा कांच में कि मेरा कलर तो काला है, मेरा कलर तो काला है, और मेरे को तो काय काय बोलना है, क्योंकि मुझे तो काय काय बोलना सिखाया गया। तो वो काय 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 करके अपने आप को कौवा बताता है। जब कोई व्यक्ति उससे पूछेगा तुम कौन, तो बोलेगा मैं तो कौवा हूं। बोले कैसे कौवा हूं? बोले मेरे को तो जिसने भी पाला पोसा, उसने तो मेरे को काय काय बोलना सिखाया। तो बोले तुम कौवे नहीं हो। बोले क्यों नहीं हूं? आप कांच में मुझे देखो, मैं पूरा काला दिख रहा हूं, मैं पूरा काला दिख रहा हूं। आप कौवे नहीं हो, मैं तो पूरा कौवा हूं। अब बताइए, उस मिट्ठू को आप कैसे समझाएंगे कि वो अंदर से मिट्ठू है? नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो कांच में अपने आप को कौवा देख रहा है, बोल काऊ काऊ रहा है, उसको आप नहीं समझा पाएंगे। यही माया है। आप, अगर आपको लग रहा है मैं मनुष्य हूं, आपको अगर लग रहा है मैं शुभम हूं, आपको ऐसा लग रहा है मैं नेहा हूं, तो आप शुभम नहीं है, आप नेहा नहीं है। आपको ये नाम दिया गया है, जैसे उस मिट्टू को कौवा बोला गया और उसको काय काय करना सिखाया गया। आप शुभम नहीं, आप नेहा नहीं, आप श्रेयस नहीं, आप कुछ और है। और जब कौवा, वो जो इसको काला कलर किया था, जब वो मानने को तैयार नहीं है, तो उसको पकड़ के एक नदी के पास ले जाया गया, और भगवान का एक जल उसके शरीर पे घीस दिया गया। और जब भगवान का शरीर का जब जल घीस दिया गया, तो उसने देखा कि मेरा काला कलर तो उतर गया। जो बचपन में काला कलर मुझ पर चढ़ाया गया था, वो काला कलर तो भगवान के माध्यम से उतर गया। अरे मैं तो कौवा नहीं हूं, मैं तो यार मिट्टू था। ये तो बचपन में एक घटना घट गई थी मेरे साथ कि मैं पैदा हरे रंग में हुआ था। ये लोगों ने मेरे ऊपर काला कलर करके मुझे काऊ काऊ सिखा रहे थे। वो तो धन्य हो उस पानी का जिससे मैंने काला कलर उतार के मेरे आज सच्चे स्वरूप को पहचान लिया कि मैं तो मिट्टू। अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है मेरा नाम श्रेयस है, मेरा नाम नेहा है, मेरा नाम शुभम है, तुम भ्रम में जी रहे हो, उसी मिट्टू की तरह जो अपने आप को कौवा बता रहा था।
जिस दिन आप भगवान की भक्ति में जुड़ जाओगे, तुम्हें पक्का पता चलेगा कि तुम वो नहीं जिसे तुम अपने आप का मान रहे थे। अरे तुम तो वो हो जिसने अपने सच्चे स्वरूप को जाना ही नहीं। जिस तरह से उस कौवे को नदी के पास ले जाकर पानी से घिसा गया तो उसे पता चला कि मैं तो मिट्टू, वैसे ही तुम सबको जरूरत है भगवान की भक्ति की। जिस दिन तुमने भगवान की भक्ति करी और भगवान से गहराई से जुड़े, तुम स्वयं अपने आप को अंदर से जानोगे कि मैं असलियत में कौन हूं। अन्यथा आप अपने आप को कौवा ही मानते रहो। माया क्या है? श्रेयस बताओ ये क्या है? उसने कहा ये कुर्ता है। ये भी माया है। अरे ये कुर्ता तुमको दिख रहा है क्या कुर्ता है, पर ये सच थोड़ी ना। तो फिर ये क्या है? अरे एक चेतना है। ये चेतना है। ये एक पेड़ है। ये एक पेड़ है। ये खेत में उगा है। अब तुम कहोगे कुर्ते कब से खेत में उगने लग गए? भाई खेत में ही उगा है। ये रुई है। ये रुई से धागा बना, धागे से कुर्ता बना। ये सिर्फ रूपांतरण हुआ है। आज ये कुर्ता है ना, कुर्ते से पहले क्या था? धागा। धागे से पहले क्या था? रुई। रुई से पहले वो कहां था? खेत में। और खेत से पहले वो कहां था? जमीन में। और जमीन से पहले वो कहां था? उस चेतना में, उस परमात्मा में। अब बताओ, ये रूपांतरण धीरे 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 रूपांतरण, चेतना से बीज, बीज से पौधा, पौधे से रुई, रुई से धागा, धागे से कुर्ता। अब माया क्या है? तुमने तो सीधे बोल दिया कुर्ता है, लेकिन इसकी जड़ कहाँ है? चेतना में। इसकी जड़ कहाँ है? खेतों में। तुम्हें जो दिख रहा है वो सब माया है, लेकिन जो माया से बाहर निकल गया वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। जैसे कि इस बच्चे ने पूछा क्या गुरु बनाना जरूरी क्यों है? गुरु बनाने से हमें क्या मिलेगा? तो अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया, ईश्वर ने माया की दुनिया रची है। ईश्वर ने लोगों को भ्रम में रखा है। ईश्वर ने लोगों को धोखे में रखा है। आप जिस जिस चीज को सच मानेंगे, हर वो चीज झूठी है। और मैंने आपको पहले वो चीज बताई थी कि भगवान अपना सच्चा भक्त सिर्फ उसे ही मानता है जो उस माया से बाहर आ जाएगा, उस भ्रम की दुनिया से बाहर निकल जाएगा। परमात्मा उसके शरीर में खुद वास करेगा। अब तुम्हारा प्रश्न है कि गुरु की कृपा हमें कैसे मिले? गुरु क्यों बनाऊं? मुझे गुरु बना के क्या मिलेगा? पहली चीज तो आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ। आप उनके प्रति श्रद्धा रखो, पूजा करो, पाठ करो, इबादत करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सब कुछ करो, यज्ञ करो, हवन करो, लेकिन दुख वैसे की वैसे ही रहे। अगर पूजा पाठ करने से, हवन करने से, यज्ञ करने से, कर्मकांड करने से अगर दुख 1 इंच भी कम हो जाए तो मुझे बताना, नहीं होंगी। तो फिर सर भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता क्यों नहीं? तो मैंने पहले ही बताया, भगवान को आप कितना भी फूल, प्रसाद, अगरबत्ती, धूप बत्ती, लाखों रुपए का मुकुट, करोड़ों रुपए का चांदी का छत्र, कुछ भी चढ़ाओ, भगवान का 1 रुपए का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। तो सर फिर भगवान का आशीर्वाद हमें कैसे मिलेगा? तो गुरु बनाओ। अभी आपने पूछा कि गुरु बनाने से हमें क्या मिलेगा, तो मैं आज आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। मान लेते हैं ये ईश्वर है, मान लेते हैं ये ईश्वर है। इधर पूरी दुनिया बैठी है जो कि ईश्वर से आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन वो ईश्वर आपको आशीर्वाद नहीं देगा। ईश्वर सिर्फ एक ही व्यक्ति को आशीर्वाद देगा जो माया से बाहर आ गया, जो माया से, मान लीजिए उदाहरण के रूप में
कि मैं माया से बाहर आ गया, तो ईश्वर का सारा आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ईश्वर का सारा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और अगर आप ये कहेंगे कि भगवान का आशीर्वाद हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो गुरु अपना आशीर्वाद हाथ ऐसे कर लेता है जिस प्रकार से ऐसे। तो आप बताइए, अगर मैं ऐसे कर लूं तो ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया था, तो यह आशीर्वाद टकरा कर ये बताइए आपको मिल रहा है कि यह आशीर्वाद किसका है? ईश्वर का आशीर्वाद गुरु के माध्यम से आपको मिल गया। ईश्वर का आशीर्वाद गुरु के माध्यम से किसको मिल रहा है? जनता को। इसलिए जब भी कोई गुरु ऐसा करे तो उस गुरु के हाथ से निकली हुई कृपा ईश्वर की कृपा होती है। अगर कोई गुरु इस तरह से कर रहा है तो गुरु के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, जो रिफ्लेक्ट करके, जो परावर्तन होकर आपके ऊपर आती है। तो गुरु की कृपा ईश्वर की कृपा है। अगर आप गुरु को बीच में से हटा देंगे, आपने उस गुरु को बीच में से हटा दिया, तो बताइए आपको अब वो कृपा कैसे मिलेगी ईश्वर की? क्योंकि ईश्वर डायरेक्ट तो आपको आशीर्वाद देगा नहीं। अब बताइए वो ईश्वर की कृपा कैसे? अगर आपको अपने सारे दुख खत्म करना है, माया से बाहर आना है, प्रयास करना है, आपको गुरु बनाना पड़ेगा। और हर किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता। इस दुनिया में सबसे आसान काम है गुरु को ढूंढ लेना। अरे मुझे तो गुरु मिल गया, अरे मुझे तो गुरु मिल गया, अरे मुझे तो गुरु मिल गया। बनाओ, पर शायद वो कृपा नहीं मिलेगी। तो इतनी आसानी से नहीं मिल पाते जितनी आसानी से आप ढूंढ लेते हैं। लोगों की उम्र निकल जाती है, जिंदगी निकल जाती है, सच्चा गुरु नहीं मिल पाता। सच्चा गुरु कुछ ही क्षण में आपको ईश्वर से जोड़ देगा। कुछ ही क्षण में आपको ईश्वर की वो ताकतों का एहसास कराने लग जाएगा। गुरु ढूंढो, जितना मिल जाएंगे, कमी नहीं है गुरुओं की, बहुत मिलेंगे, लेकिन वो असर नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु लेट बनाओ, बाद में बनाओ, चलेगा, लेकिन एक ही बनाना और सॉलिड बनाना, और अपने गुरु को समर्पित हो जाना। अपना पूरा जीवन अपने गुरु में समर्पित हो जाना। इन्होंने पूछा, आज का ये आखिरी प्रश्न, इन्होंने पूछा लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? तो मैंने आपको बताया, इस दुनिया में सफल सिर्फ एक कुछ ही लोग हैं। और सिर्फ इस दुनिया में सफल लोग कौन है? इस दुनिया में सफल लोग सिर्फ वही हैं जिनके दिमाग के एक हिस्से में अगर धर्म है तो एक हिस्से में कर्म है। अगर आपके कर्म धर्म के अनुसार है तो आप सफल व्यक्ति हैं। सच धर्म क्या? धर्म क्या? धर्म है नियमों का पालन करना। आप जहां जहां बैठे हैं वहां वहां बैठकर नियमों का पालन करना। एक तरफ नियम और एक तरफ कर्म। आप जो भी कर्म करें नियमों के अनुसार करें। प्रकृति ने आपको जो भी नियम दिए उनका सम्मान करें। आप जहां भी बैठे हैं, एक तरफ दिमाग के एक हिस्से में अगर धर्म है, भगवान है, तो दिमाग के दूसरे तरफ आपका कर्म होना चाहिए। इसलिए कहते हैं भगवान को मजाक बना के मत रखो। भगवान को समय नहीं लगेगा आपका मजाक बनाने में। भगवान के प्रति श्रद्धा सच्ची हो तो ज्यादा अच्छा है। भगवान आपसे चढ़ावे में लाख रुपए, करोड़ रुपए, पैसा कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ उस सच्ची श्रद्धा का एक बूंद पानी मांग रहा है बस। और वो ना हो तो भी सही, बस आपसे एक समय मांग रहा है। सच्ची श्रद्धा का 1 मिनट उनको दीजिए, 1 मिनट, कृपा मिलती है। लेकिन ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा जब तक हमें अपने अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उज्जैन में सत्याश्रम की स्थापना हुई है। जितने भी लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग
अपनी दुख तकलीफों से परेशान है, उलझनों में उलझे हैं, निवेदन करूंगा हमारा ये आश्रम आपके लिए हमेशा से खुला है। कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई टोटके नहीं। सीधे उनसे वार्तालाप करो जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, जिसकी इबादत आप करते हैं। आप सीधे उनसे बात करें, अपने समस्याओं का अंत आपको जरूर मिलेगा। आपके लिए सत्याश्रम हमेशा के लिए खुला है। जय श्री महाकाल। माता पिता क्या गलती करते हैं? बच्चों को शिक्षा देने में माता पिता क्या गलती करते हैं? बहुत गलतियां करते हैं। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर खंबे पे से, बिजली के खंबे पे से अगर तार टूट गया है और आपके घर की लाइट बंद हो गई है क्योंकि बिजली के खंबे पे से लाइट कट गई है, अब आपके घर में तो लाइट ही नहीं है, तो क्या आप बल्ब को सुधार के आप लाइट ला सकते हो? अपने घर के अंदर गोले को सुधार के लाइट ला सकते हो? आप घर के अंदर कितना भी गोले को सुधारो, लाइट नहीं आएगी क्योंकि लाइट खंबे से कटी है। तो वैसे ही आपका बच्चा अगर बिगड़ गया है, आपका बच्चा अगर कहना नहीं मान रहा है, आपका बच्चा अगर गलत संगत में पड़ गया है, तो बच्चे का दोष नहीं है। कौन कह रहा है कि मेरा बच्चा गलत संगत में है, मेरा बच्चा गलत आचरण सीख गया है, नहीं है दोष। वो बिगड़ने पे मजबूर हो गया। दोष कहां है फिर? दोष कहीं और है, बच्चों में नहीं है। अरे बच्चे तो मासूम है, बच्चे तो जो सिखाओगे वो सीखेगा, जो दिखाओगे वो देख के सीखेगा, जो सुनाओगे वो सुन के सीखेगा। आप उसके सामने जैसा व्यवहार करोगे वो वैसा सीखेगा। अगर आपका बच्चा बिगड़ गया है तो कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ देखा है, उसने कुछ व्यवहार देखा है तभी किया है। एक बात मैं बता दूं, अगर आपने शादी करी है, माता पिता बने, संतानों को पैदा करिए, आप माता पिता तो बन गए, पर क्या आपने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, क्या मैं एक अच्छा माता पिता बन पाया? अगर आप अपने आप से पूछेंगे क्या मैं एक अच्छा माता पिता बन पाया, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस प्रश्न का जवाब देना। शायद अच्छे माता पिता नहीं बन पाए, क्योंकि अच्छे माता पिता बनने के लिए क्या जरूरी है आपको शायद पता ही नहीं। क्या सिर्फ माता पिता बन जाना काफी है? अरे माता पिता तो जानवर भी बन रहे हैं, माता पिता तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली वो भी बन रहे हैं, संतान तो वो भी जन्म दे रहे हैं। तो माता पिता बनना इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक अच्छा माता पिता बनना बहुत मुश्किल है। जब जब आप इस प्रश्न की तलाश करेंगे कि क्या मैं एक अच्छा माता बन पाया, एक अच्छी माँ बन पाई, एक अच्छा पिता बन पाया, तो आप जाकर के देखेंगे 99% जवाब आएगा नहीं बन पाया। क्योंकि अगर एक माँ अगर ये कहती है कि मैंने मेरे बच्चे को बहुत मुश्किल से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, कल को जाके एक लड़की आई और वो लड़की से उसने शादी कर ली और 4 दिन की आई लड़की ने मेरे बेटे को ऐसा बहला दिया कि मेरे ही बच्चा मेरे ही विरोधी में आ गया। मेरा बच्चा जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया वो मेरे ही पक्ष में खड़ा हो गया विरोध में, और 4 दिन की आई लड़की के साथ में बातें कर रहा है। अरे भैया फिर प्रश्न तो आपके संस्कार पे उठता है ना। आपने फिर ऐसे कौन से संस्कार दिया उसको कि आपके 25 साल के प्रेम को वो एक झटके में भूल गया? समस्या तो आपके संस्कार में रह गई। एक बात मैं बताऊं, माफी चाहूंगा, मेरा वीडियो कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा मुझे नहीं पता, पर जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रही है, हो सकता है आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं, आपके पैरों में हूं मैं, लेकिन मेरा परमात्मा मुझे जो आदेश दे रहा है मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, आप एक अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। क्योंकि हमारे पास दिमाग है, दिमाग में 2 हिस्से होते हैं,
एक हिस्से में धर्म होना चाहिए, एक हिस्से में कर्म होना चाहिए। एक में धर्म, एक में कर्म। उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ कर्म सिखाएंगे और धर्म नहीं सिखाएंगे तो आप अपने बच्चे के शत्रु बन जाएंगे। आज मैं एक शिक्षक हूं, मेरी कोचिंग में कुछ माता पिता सिर्फ ये चाहते हैं कि सर हमारे बच्चे को सिर्फ पढ़ा दो, सिर्फ परीक्षा में पास करा दो। और अगर मैं बच्चे को सिर्फ पास कराने के उद्देश्य से अगर थोड़ा बहुत भगवान से जोड़ने के लिए उसे अच्छे संस्कार या अच्छी कुछ बातें, भगवान की कुछ श्रद्धा बताऊं, तो माता पिता कहते हैं सर इसके लिए हमने कोचिंग नहीं भेजा, सिर्फ हमारे बच्चे को किताब का कोर्स पढ़ा दो, बस परीक्षा में पास हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा भी रहा हूं, परीक्षा में पास भी कराऊंगा, लेकिन आपके बच्चे को जरूरत है एक अच्छे संस्कार की, भगवान से थोड़ा जुड़ने की, एक धर्म को थोड़ा समझने की, नहीं सर इसके लिए हमने कोचिंग नहीं पहुंचा रहे, वो माता पिता अपने बच्चे के शत्रु, क्योंकि वो अपने बच्चे को स्वार्थी बनाना चाहते हैं। अरे डिग्री 4-5% अगर आपकी मार्कशीट में कम बन भी जाए तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। आपने प्रश्न पूछा था कि माता पिता कहाँ गलती करते हैं। माता पिता सबसे पहले गलती ये करते हैं कि वो खुद धार्मिक नहीं है, उन्हें खुद को ही भगवान से श्रद्धा नहीं है। माता पिता खुद ही अपने घर की परेशानियों में इतने उलझे कि भगवान के लिए टाइम ही कहाँ रहा माँ बाप के पास, माता पिता के पास टाइम ही कहाँ रहा कि मंदिर जाकर अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मंदिर में जाऊं, बच्चों के साथ पूजा पाठ करूं, बच्चों के साथ श्रद्धा से ये काम करूं। कहाँ रहा आजकल के माता पिता के पास इतना टाइम। अगर माता पिता खुद ही श्रद्धा से अपने बच्चों के साथ मंदिर में जाके श्रद्धा नहीं रख रहे तो बच्चा कहां से सीखेगा आपसे। मैं इस पे बहुत लंबी चर्चाएं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा आज के हमारे एक सीमित समय में सारे प्रश्नों के जवाब मिले। चर्चाएं तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं आप तीसरा प्रश्न